Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 सवाल हैं। और आज मैं सारे के सारे ऐसे स्टेटमेंट्स लेकर आया हूं जहां पर आपको सुनने में लगेगा कि ये करेक्ट है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इंग्लिश के वर्ड सीख लेते हैं, फ्रेजिंग सीख लेते हैं, कैसे वर्डिंग्स को इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे सेंटेंस को फ्रेम करना चाहिए, तो आपको लगने लगता है कि यार सब सही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपके लिटरल ट्रांसलेशंस भी गड़बड़ हो जाते हैं। इनफैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन ही गड़बड़ हो जाते हैं और उन्हीं को आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला स्टेटमेंट आता है, मैंने अपनी बात को बहुत ही साफ रखा। I kept my words very clear. आई केप्ट माई वर्ड्स वेरी क्लियर। अब ये सुन के तो सही लग रहा है, कीप का मतलब रखना होता है, मैंने रखा। तो आप कहेंगे आई केप्ट, मैंने रखा मेरे शब्द, अपनी बात को, माई वर्ड्स, और बहुत ही साफ, वेरी क्लियर। लेकिन ये इनकरेक्ट है, ये लिटरल ट्रांसलेशन है। आपको यहाँ पर कुछ अलग से कहना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपको रीराइट करना पड़ेगा। I made आई मेड माई पॉइंट। जब कभी भी आप अपनी बात रखने की बात करते हैं तो उसमें मेक माई पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। सो आई मेड माई पॉइंट, और बहुत ही साफ तरीके से, very clear. वेरी क्लियरली, Okay. वेरी क्लियरली, आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियरली। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरी तरह से गलत है, मैं इसे कर देता हूं रेड। और जो इसके नीचे वाला पार्ट हमने जो लिखा ये करेक्ट है। तो आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियरली, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम करते हैं, टेक्स्ट को रेड ना करके मैं इसके पीछे हाइलाइटर लगा देता हूँ रेड कलर का, जिससे आपको एक क्लैरिटी रहे। उसकी बातों में बहुत वजन था। There was a lot of weight in his talks. ये भी सुन के सही लग रहा होगा आपको। देखिए, लेकिन ये भी गलत है। यहाँ पर आपको एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका जिसकी फ्रेजिंग होनी चाहिए, उसकी His बातें, हिज वर्ड्स। बहुत वजन था, carried a कैरीड अ लॉट ऑफ वेट। तो उसकी बातों में बहुत वजन था। his words carried a lot of weight. एग्जैक्टली exactly. और ये वाला पूरा का पूरा इनकरेक्ट है, तो मैं इसे फिर से रेड हाइलाइटर से मार्क कर देता हूं। चलिए, ये भी हुआ कंप्लीट। वह हर बात में टांग अड़ाता है। He pokes his leg in everything. देखिए, टांग अड़ाने के लिए आप पोक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। क्वाइट लिटरली अगर आप पोक वर्ड का इस्तेमाल करते भी हैं तो वो काफी हद तक जो मतलब आई डोंट रियली वांट टू यूज द टर्म, लेकिन जैसे कहते हैं ना In उंगली करना, तो उस सेंस में इसका इस्तेमाल फिर भी एक सेकंड के लिए चल सकता है। लेकिन यहाँ कहने का सेंस क्या है कि वो हर बात में टांग अड़ाता है, मतलब कोई भी काम अपने तरीके से करने नहीं देता। he तो interferes ही इंटरफियर्स in everything. इन एवरीथिंग। तो ये हुआ हमारा करेक्ट वर्जन। ही पोक्स हिज लेग, ये तो भाई साहब पता नहीं कहां से आया है, लेकिन जो भी है बहुत गलत है। ही इंटरफेयर्स इन एवरीथिंग, उसने अपनी बात को घुमा फिरा कर कह दिया। He said his point by roaming around. अब देखिए, ये पता नहीं, मतलब यही होता है जब आप जो सेंस है उसको ट्रांसलेट ना करके आप हर एक वर्ड की इंग्लिश देखने लगोगे, तो यही होगा। और इसी वजह से मैं आपको हमेशा अपने सेंटेंसेस में भी बोलता रहता हूँ, अपने वीडियोस में भी बोलता रहता हूँ कि कभी भी सेंटेंस का जो सेंस है, जो कोर एसेंस आपको समझ में आ रहा है, उस पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए एक अलग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ही Beat बीट्स, around. अच्छा, ही बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश एक इडियम है जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कवर किया हुआ है, जिसका मतलब होता है सीधी सीधी बात ना कह के ऐसे घुमाते फिराते रहना या फिर अगल बगल की बातें करते रहना, लेकिन मुद्दे की बात पे ना आना। तो उसने अपनी बात को घुमा फिरा के कह दिया, ही बीट अराउंड द बुश। अच्छा हाँ, बीट पास्ट में भी बीट ही रहता है, तो इसको बीटेड या बैट या कुछ ऐसा ये मत कर दीजिएगा, बीट बीट ही रहेगा। सो ही बीट अराउंड द बुश, While अपनी बात को, while वाइल making. मेकिंग हिज पॉइंट, ये ना। हाँ जी. So he said his point by roaming around. Incorrect. He beat around the bush While while making making his his point. point. वह छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेता है। He He takes, takes small things on heart. ये तो आपको सुन के भी लग रहा होगा, हिंदी में हम छोटी छोटी को स्मॉल स्मॉल कह देते हैं, चलते चलते को ऑब्वियसली आप चलते चलते कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में वॉकिंग वॉकिंग, स्मॉल स्मॉल ऐसे कभी नहीं होता। तो ये गलत है, पहले इसको तो हाईलाइट कर ही लो, रेड मार्क कर दो इसको पूरे को ही। और फिर आगे जो करेक्ट वर्जन होना चाहिए
उसके बारे में बात करते हैं। तो He takes ही टेक्स, ये तो सही है, वो लेता है। दिल पर, lit- every little अच्छा, हर चीज को, तो mm, इसके लिए पहले आप कह दीजिए एवरी लिटिल little थिंग। thing और दिल पर, to hurt. अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, दिल पर जैसे आपने सुना तो ऑन हार्ट मत कह दीजिएगा। जब कभी भी किसी भी चीज को दिल से लगा लेने की बात होती है तो उसके लिए आप टू हार्ट, टेक थिंग्स टू हार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। You don't need to prove yourself only. एक तो ये ओनली का जो अब्यूज होता है उससे प्लीज बचिएगा। अगर आप बेहतर लिखना चाहते हैं, बेहतर बोलना चाहते हैं, एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं, तो ओनली की जरूरत ऐसे ही रैंडम, ओनली एक वर्ड है फॉर श्योर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहां मर्जी आए वहीं पे इस ओनली को घुसेड़ दें। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ओनली का इस्तेमाल यहां पर तो किसी भी सेंस में अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहां क्या करना पड़ेगा फिर आपको, यू डोंट नीड टू, ये वाला पार्ट तो सही है, यू डोंट नीड टू, खुद को साबित करने की जरूरत, Anything. यू डोंट नीड टू प्रूव Anything. एनीथिंग टू एनीवन। Hmm. तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, इसका सेंस ये आया। अगर आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होकर ये कहना चाहते हैं तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ टू एनीवन, आप ये भी कह सकते हैं। फिर आता है, उसने बड़ी चालाकी से बात को टाल दिया। He cleverly shifted the talk. ओ भाई साहब, ही क्लेवरली शिफ्ट द टॉक, ये कहां से सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं सही है। उसने बात को टाल दिया। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे, पहले सही जगह पे हम प्लेसमेंट कर लेते हैं। ही, Skillfully. चालाकी से के लिए स्किलफुली। Skillfully. देखिए, आप चालाकी से जब बात को टाल देते हैं, किसी भी बात को आंसर नहीं करते हैं, तो ऐसे ये एक स्किल है, हर कोई नहीं कर सकता इस चीज को। तो यहाँ पर चालाकी के बदले, चालाकी वर्ड के लिए आप स्किलफुली वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात को टाल दिया, इसके लिए आप कहेंगे डॉज्ड द टॉपिक। आप चाहें तो डॉज का मतलब होता है कि आपने उसको पूरा इग्नोर कर दिया, आप पूरा ही झुक के निकल गए, या फिर आपने उस बात को तवज्जो दी ही नहीं। अगर आप बहुत स्पेसिफिक होकर ये कहना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बात के बारे में बात नहीं की, तो ही स्किलफुली अवॉइडेड द टॉपिक, ही स्किलफुली इग्नोर्ड द टॉपिक भी आप कह सकते हैं। फिर आता है, अब पछताने से क्या फायदा। Now, नाउ व्हाट, what's the benefit of regretting? ओके, ये ऑब्वियसली गलत है, पहले इसको पहले मार्क कर लेता हूं मैं। सो अभी ये भी अगर आपको सही लग रहा है तो इसका भी करेक्ट वर्जन फटाफट से देख लीजिए। व्हाट्स द पॉइंट, बाकी काफी हद तक इसमें जो वर्डिंग्स हैं वो करेक्ट हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग नाउ, सिंपल, Hmm. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग नाउ। ओके, उसके बाद आता है, वो बातों ही बातों में मुझसे सब कुछ उगलवा गया। He made me vomit ओह, everything in talk. ही मेड मी वॉमिट, ये ऐसे कौन बात करता है। प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। उगलवाने के लिए आप वॉमिट का इस्तेमाल मत कीजिए, आप कह सकते हैं वो He ही, made अच्छा पहले ये हाईलाइट को हटाते हैं यहां से। ही, ये क्यों हो रहा है, ही मेड, अच्छा, उसने उगलवा, मतलब वो उगलवा गया, मतलब me ही मेड मी reveal रिवील, everything. रिवील, रिवील नहीं, Reveal रिवील, हाँ, सो ही मेड मी रिवील everything एवरीथिंग in इन, casual conversation. इन अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, Hmm. बोलिए। In a casual conversation. ही मेड मी रिवील एवरीथिंग इन अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन। He made me reveal everything in a casual conversation. जब तक उसकी पोल नहीं खुली सब उसे मासूम समझते रहे। Until his curtain was opened, everyone considered him innocent. अब इसको कैसे बोलेंगे, ये तो ऑब्वियसली गलत है। पोल खुलने के लिए ये पर्दा खुलने वाला पता नहीं क्या है ये, अंटिल हिज कर्टन वाज ओपन्ड, ये काफी हद तक ना फनी भी हो जाते हैं। तो इनको अवॉइड तो करना ही है आपने। अब देखिए, यहां पर एक काम करता हूं, इस पूरे सेंटेंस में क्या क्या यूज होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, और उसको यूज करके आपको बनाना है एक यूजफुल सेंटेंस,
और मीनिंगफुल सेंटेंस, और उसे डालना है कमेंट बॉक्स में। जब तक के लिए आप until का इस्तेमाल कर लीजिए। Hmm. पोल खुलने के लिए आप एक्सपोज वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि वर्ब है। उसे समझते रहे। तो इसके लिए आप थॉट थिंक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और थिंक, और फिर अ, हाँ, मासूम के लिए इनोसेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। सो चलिए, उसकी पोल के लिए ट्रूथ कर दीजिए यहां पर। अब इसके बारे में सोचिए कि कैसे आप इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके इस पूरे सेंटेंस को करेंगे ट्रांसलेट, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले अगर आपको लगता है कि नहीं, आपसे नहीं बन पा रहा है, तो वो भी कमेंट में डालिए। मैं एक अलग से कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, जिससे कि आपके लिए ये आसान हो जाए और आप भी समझ लें कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना चाहिए। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। वैसे द कॉन्टेस्ट इज स्टिल ऑन। आज के एक वीडियो में मैं डाल चुका हूँ आज के तीनों वर्ड्स को, तो फटाफट से जाइए वो वीडियो भी देखिए और आज के वर्ड्स को कीजिए ग्रैब। लास्ट में बाय द एंड ऑफ द वीक आपके पास 21 वर्ड्स को मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो और 1000 रुपीज जीतने का मौका पाना है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।